करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और राजनीति जो कि पारदर्शिता वाली नहीं थी, पारदर्शिता वाली राजनीति के पक्ष में एक आंदोलन शुरू किया। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, काफिला बनता गया। मेरी मुराद है दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो आज अपनी ही धरती पर आए हैं, क्योंकि हरियाणा का लाल केजरीवाल जो इस धरती से उठ के पढ़ाई लिखाई करके बड़े अफसर बन गए थे, बहुत बड़े अफसर बन गए थे, IRS ऑफिसर बन गए थे, इनकम टैक्स के कमिश्नर बन गए थे। भाई साहब, कहा जाता है कि इनकम टैक्स के दफ्तर का तो चपरासी नहीं मान होता, ये तो कमिश्नर थे। चाहते तो ये भी बोरियां भर के नोट कमा सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने लिए पैसा कमाना जरूरी नहीं समझा। जो नेता और अफसर लोग आपका पैसा लूटते हैं, उसको बचाना जरूरी समझा इन्होंने। तो इन्होंने इस्तीफा दिया, राजनीति में आए, पता नहीं क्या होगा। बड़ी बड़ी पार्टियां थी, कोई पैसा नहीं था पार्टी के पास, कोई संगठन नहीं था, जिसको कहते हैं अंधेरे में तीर चला दिया। लेकिन जब दिल से तीर चले, भगवान साथ में हो, तीर निशाने पे लग गया, बिल्कुल निशाने पे लग गया और भ्रष्टाचारियों को बहुत चोट पहुंची। दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, दोबारा दिल्ली में 15 में चुनाव हुए, 70 में से 67 दिल्ली के दोबारा मुख्यमंत्री बने। फिर 20 में चुनाव हुए, 70 में से 63 फिर मुख्यमंत्री बने। धीरे धीरे उनके कामों की गूंज पंजाब पहुंचने लगी। तो 2022 के मार्च में रिजल्ट आए, 117 में से 92 सीटें आई पंजाब में। ये बिल्कुल आपके बगल में पंजाब है। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी के साथ हम जाते थे, जैसे कि आज हम आए हैं दोनों, ऐसे ही पंजाब जाते थे इलेक्शन के समय, हम लोग गारंटी देते थे, अरविंद केजरीवाल जी गारंटी देते थे कि बिजली का बिल नहीं आएगा, एक बार मौका दे दो, बिजली का बिल 0 आएगा। देखो, गारंटी थी। तो विपक्ष वाले कहते थे पैसा कहां से आएगा, हमने उनको बताया नहीं, लेकिन आज हम बता देते हैं पैसा उन्हीं में से आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत लूटा हुआ है, बहुत कमाया हुआ है। हमने वो लीकेज बंद कर दी, पैसा खजाने में आ रहा है। 90% पंजाबियों को बिजली का बिल 0 आ रहा है। ये आपके सामने 1 लाख बिल पड़े हैं, ये देख लो। ऐसा कोई ला सकता है? ऐसा कोई सरकार दिखा सकती है बिल? और ये बिल पंजाब के नहीं है, ये खनौरी, शतराना और समाना जो आपके बिल्कुल साथ में बगल में पंजाब है, उसी के बिल है। 1 लाख है सिर्फ। पूछ लेना अपने रिश्तेदारों से, टोहाना, जाखल, फतेहाबाद, डबवाली, अंबाला, पेहेवा पंजाब के साथ सटा हुआ है, बहुत सी रिश्तेदारियां हैं। पूछ लेना बिजली का बिल पंजाब में कितना आता है। अगर थोड़ा इधर जाना है, रोहतक की तरफ, झज्जर की तरफ, बहादुरगढ़ की तरफ, तो दिल्ली वालों से पूछ लेना बिजली का बिल का कितना आता है। क्योंकि सरकारें दोनों एक पार्टी की हैं और सफाई एक ही झाड़ू से की हुई है जनता ने। अगर तो ये चाहिए तो अरविंद केजरीवाल, अगर धर्म की, जाति की, नफरत की राजनीति चाहिए, वो हैं भाई साहब, पहले वाले हैं जो पिछले 70 साल से लूट रहे हैं। पता ही नहीं है कुछ, अपने रिश्तेदारों के घर भर लिए, जनता बेरोजगार रह गई। आपको सुन के हैरानी हो गई, अभी 20 महीने हुए हैं पंजाब में सरकार बने हुए, 20-21 महीने हुए हैं, 42,000 नौकरियां देके आपके सामने खड़ा हूं। 42,000 सरकारी नौकरियां। ये गुप्ता जी कह रहे थे 1.5 लाख तो जी हम 2 साल में कर देंगे पूरी। और अफसर बन रहे हैं लोग, अफसर। कोई सिफारिश नहीं चलती, नंबर आ गए ना। अगर 700 नंबर का पेपर है, आपके 680 आ गए,
तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे बाप के पास पैसे नहीं है, जब मेरे बाप को कोई एमएलए नहीं जानता, इसलिए 680 वाला बेरोजगार रह जाएगा, 500 नंबर 550 वाला किसी एमएलए को जानता होगा, जो उसके पास पैसा होगा वो नौकरी ले जाएगा। इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पंजाब में सरकार आपका दरवाजा खटखटाती है कि आइए, आपकी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। काम करने हैं तो ऐसा करो, वरना ना करो। हम लोग तो अपने, मैं कलाकार था, बहुत फेमस कलाकार था, मुझे कोई पैसे की कमी नहीं थी। मेरे साथ के जो साथी हैं मेरे कलाकार, बहुत अच्छे अच्छे फिल्मों में पैसे कमा रहे हैं। अरविंद जी अफसर थे, गुप्ता जी हमारे बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत सारे, ये संदीप पाठक जी, ये हमारे आईआईटी के प्रोफेसर, लंदन से पढ़े हुए प्रोफेसर थे आईआईटी के, और जितने भी हमारे बैठे नेतागण, ये कोई ना कोई काम छोड़ के आए हैं भाई साहब, ये कोई ना कोई काम छोड़ के आए हैं। और हम आपको बताना चाहता हूं, मैं 92 में से पंजाब में 80 पहली बार एमएलए बने हैं, 92 में से 80। और एक बात और बताना चाहता हूं, हम लोग तो मिट्टी से आए हैं भाई। एक बार पत्रकारों ने मुझसे कहा आप बहुत ऊंचा चले गए। मैंने कहा जी क्या हो गया फिर, आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा किस बात का, आप कहीं नीचे आ गए तो? मैंने कहा जी 40-40 फुट डूंगे बोर दे टोया चो निकल के आया, इदू थल्ले तो पानी है, हम उदू थल्ले